पिछले 24 से 48 घंटे की बात करें तो लगातार पश्चिमी हवाएं चलने के कारण पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में रात के तापमान में गिरावट देखने को मिली। उसका कारण ये था कि जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों से जब WD बर्फबारी दे के आगे निकला तो वहाँ से आने वाली हवाओं का असर की वजह से ही वहाँ से आने वाली हवाओं का असर पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ के रात के तापमान में गिरावट देखने को मिली। लेकिन दिन के टेम्परेचर अभी भी इन इलाकों में 33 और 34-35 तक बने हुए हैं, जिसकी वजह से रात और दिन के तापमान में अंतर देखने को मिला। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में पश्चिमी हवाएं कमज़ोर हो जाएंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में रात के तापमान में एक बार फिर से कुछ वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक बादल बने हुए हैं और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर न्यूज़ चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की, यानी 3, 4 और 5 को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत से होकर थोड़ी सी नमी गुजर रही है। साथ ही साथ दक्षिण भारत में बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों तक बादल बने हुए हैं, लेकिन बारिश की संभावना कर्नाटक के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु और केरल में है। आज इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ तेज़ होने की संभावना है, जबकि जबकि महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आज बादल छाए रहने की संभावना है और कहीं कहीं पर हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत से होकर नमी का फ्लो पूरब की तरफ जा रहा है। साथ ही साथ दक्षिण भारत पर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल तक बादल बने हुए हैं। अगर हम आज बारिश की बात करें तो कर्नाटक के दक्षिणी भागों से लेकर केरल, तमिलनाडु तक इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ तेज़ होने की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक इन इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है और दोपहर बाद कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिरने को देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बिहार के उत्तरी इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक सुबह के वक्त कोहरा भी देखने को मिला। 3 नवंबर की बात करें तो एक सर्कुलेशन झारखंड के ऊपर बना है और एक एंटी साइक्लोन राजस्थान के ऊपर देखा जा सकता है। इसी के साथ एक सर्कुलेशन दक्षिण में अरब सागर पर बना हुआ है और एक सर्कुलेशन तमिलनाडु और केरल के बीच बना हुआ है। इन दोनों सर्कुलेशन के बीच से एक टर्फ रेखा गुजर रही है। झारखंड पर सर्कुलेशन के कारण लगातार पूर्वी हवाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक चलेंगी, जिसकी वजह से 2-3 दिनों से उत्तर भारत में जो रात के तापमान में कमी देखी जा रही थी उनमें फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के कारण 3 नवंबर को भारत में मौसम कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। 3 नवंबर को झारखंड पर बने सर्कुलेशन के कारण बंगाल की खाड़ी से हवाएं बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के रास्ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके तक पहुँचेंगी, जिसकी वजह से 3 नवंबर को इन इलाकों में कोहरा सुबह के वक्त छाए रहने की संभावना दिख रही है। साथ ही साथ सुबह के वक्त इन इलाकों में पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वी हवाएं आने के कारण पंजाब से लेकर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ सकता है और यहाँ पर AQI 400 के आसपास बने रहने की संभावना दिख रही है। इस सर्कुलेशन के कारण लगातार 3, 4 और 5 नवंबर तक इन इलाकों में पूर्वी हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में रात के तापमान में जो कमी देखी जा रही थी उसमें बढ़ोतरी एक बार फिर से देखी जा सकती है, क्योंकि दक्षिण पूर्व से आने वाली पूर्वी हवाएं यहाँ पर पहुँचेंगी, तो इस वजह से इन इलाकों में नमी बढ़ेगी और साथ ही साथ रात के टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड 3 नवंबर के मुख्य रूप से साफ रहेंगे, लेकिन उत्तराखंड के पूर्वी इलाकों में बादल देखने को मिल सकते हैं और कहीं कहीं पर 1-2 स्थानों पर बारिश भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के शेष इलाके पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान 3 नवंबर को भी मुख्य रूप से साफ रहेंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के दक्षिणी भाग मुख्य रूप से 3 नवंबर को साफ रहेंगे, लेकिन झारखंड पर बने सर्कुलेशन के कारण कहीं कहीं पर बादल देखने को मिल सकते हैं। झारखंड पर बने सर्कुलेशन के कारण बंगाल की खाड़ी से हवाएं गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों तक पहुँचेंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में भी बादल देखने को मिल सकते हैं। मध्य और दक्षिण भारत की बात करें तो महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और उड़ीसा के पश्चिमी भागों से लेकर इन इलाकों में 3 नवंबर को भी बादल छाए रहने की संभावना दिख रही है और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। जबकि कर्नाटक के दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों से लेकर तमिलनाडु और केरल पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिख रही है। इस पूरे रीजन में 3 नवंबर को भी बारिश की गतिविधियाँ तेज़ देखने को मिल सकती हैं।
पूर्वोत्तर की बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर में मौसम ज़्यादातर इलाकों में मुख्य रूप से साफ बना रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। 4 नवंबर को भी सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावना दिख रही है। झारखंड पर बने सर्कुलेशन के कारण लगातार बंगाली खाड़ी से हवाएं सुबह में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके तक चलती रहेंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में दिन के वक्त बादल देखने को मिल सकते हैं, जबकि सुबह के वक्त हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना दिख रही है। लगातार बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के कारण पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में प्रदूषण घना बने रहने की संभावना दिख रही है, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पूर्वी भाग मुख्य रूप से साफ रहेंगे। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके मुख्य रूप से साफ रहेंगे, लेकिन बंगाली खाड़ी से लगातार हवाएं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक पहुंचेंगी, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में बादल छाए रहने की संभावना दिख रही है, जबकि बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र के तटीय इलाके से लेकर गोवा और केरल, तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा कुछ बारिश की गतिविधियां गंगे पश्चिम बंगाल के और बिहार के कुछ इलाकों में भी देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर के ज़्यादातर इलाके मुख्य रूप से साफ बने रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। लगातार पूर्वी हवाएं नेपाल के रास्ते उत्तराखंड पहुंचेंगी, जिसकी वजह से 4 नवंबर को उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से 4 नवंबर को साफ बने रहेंगे। 5 नवंबर की बात करें तो 5 नवंबर को बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग पर एक सर्कुलेशन डेवलप हो रहा है। केरल के पास बना सर्कुलेशन अरब सागर के मध्य भाग पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से तमिलनाडु के दक्षिणी भाग और केरल पर बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना दिख रही है। 5 नवंबर को नमी का फ्लो पूर्वोत्तर की तरफ थोड़ा बढ़ जाएगा, जिस वजह से पूर्वोत्तर के दक्षिणी राज्यों में मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में बारिश में वृद्धि देखने को मिल सकती है, जबकि शेष इलाके अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भी बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है, जबकि असम और सिक्किम में बादल छाए रहने की संभावना दिख रही है। मध्य भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से 5 नवंबर को भी साफ रहने की संभावना है, लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में बंगाली खाड़ी से लगातार हवाएं यहां पर पहुंचेंगी, जिस वजह से इन इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना दिख रही है। पूर्वी और उत्तर भारत की बात करें तो लगातार बंगाली खाड़ी से हवाएं पूर्वी भारत होते हुए उत्तर प्रदेश के रास्ते उत्तर भारत तक पहुंच रही हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड के कुछ इलाके और बंगाल, बिहार तक इन इलाकों में दिन के वक्त बादल दिखाई दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले इलाके में सुबह के वक्त इन इलाकों में कोहरा देखने को मिल सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश के मध्य भाग और बिहार के दक्षिणी भाग, बंगाल, झारखंड में उमस भरी गर्मी बने रहने की संभावना दिख रही है, क्योंकि यहाँ से लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएं नमी बढ़ाती रहेंगी। इस वजह से दिन में खासतौर से शहरी इलाकों में गर्मी परेशान करती रहेगी। राजस्थान और हिमाचल मुख्य रूप से साफ रहेंगे, लेकिन उत्तराखंड में बंगाली खाड़ी से मॉइस्चर पहुंचने के कारण कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बंगाली खाड़ी से आने वाली हवाओं का प्रभाव दिखेगा, जिसकी वजह से इन इलाकों में प्रदूषण लगातार गंभीर स्थिति में बने रहने की संभावना दिख रही है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के इलाके साफ बने रहेंगे और दिन में शहरी इलाकों में गर्मी बने रहने की संभावना दिख रही है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा मुख्य रूप से साफ बने रहने की संभावना दिख रही है, लेकिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बादल बनने की संभावना इन इलाकों में रहेगी, क्योंकि बंगाली खाड़ी से हवाएं यहां पर पहुंचेंगी। इस वजह से इन इलाकों में 5 नवंबर को बादल बनने की संभावना है और साथ ही साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर कहें तो इस पूरे रीजन में उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत तक इन इलाकों में लगातार गर्मी खासतौर से शहरी इलाकों में बनी रहेगी, क्योंकि पश्चिमी हवाएं कमज़ोर हैं और लगातार बंगाली खाड़ी से पूर्वी हवाएं इन इलाकों में पहुंच रही हैं और उमस को बढ़ा रही हैं। इसलिए इन इलाकों में लगातार गर्मी 15 नवंबर के आसपास तक बने रहने की संभावना दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार गर्मी इन इलाकों में बनी रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे नवंबर में हम आगे बढ़ेंगे तो दिन के टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। साथ साथ एक WD 11 नवंबर को जम्मू कश्मीर पर पहुंच सकता है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी होगी और फिर 13 और 14 नवंबर को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पर WD के आगे निकल जाने के कारण बर्फीली हवाएँ
मैदानी इलाकों तक पहुँचेगी, जिसकी वजह से एक बार फिर से टेम्परेचर में कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन कड़ाके की ठंड हमें 15 दिसंबर के बाद ही पड़ने की संभावना दिख रही है। वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।